नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फरवरी माह 2020 का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको फरवरी 2020 माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इसी तरह आपको पिछले माह के भी करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको इससे प्रश्न देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़कर आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी रामपाल ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष नागरिक सम्मान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजना कपूर को। और अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47वें क्रम के यह मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूबी गुला। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का अंतरिम पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हितेश चंद्र अवस्थी को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाला देवी। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिपोर्टर को गौरी लंकेश पुरस्कार 2020 दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूसुफ जमील को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली फ्रूट ट्रेन शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितनी रही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5%। और अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मो ओब्रायन। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 21वां काला घोड़ा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। और अगला क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तौफीक अल्लावी। और अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5%। और अगला क्वेश्चन है, पहला गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड किस पत्रकार को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रवीश कुमार को। और अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, I am and I will। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। और अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। और अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को किशोर कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी उत्सव अंतःप्रज्ञा 2020 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुस्तक को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू इज लाइक ब्लू। और अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस खिलाड़ी को डोपिंग में फेल पाए जाने पर निलंबित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी जो है उपरोक्त दोनों यानी कि रामसाद AR और रविंदर कुमार को। और नाडा के जो है हाल ही में एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर जो कौन बनाया गया तो वह सुनील शेट्टी। और अगला प्रश्न है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है यह गुवाहाटी में जो है आयोजित किया जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन बी दीपा मलिक को। और अगला प्रश्न है ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है जोरगोवेंका तबकोवी को। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पेट्रिका स्कॉटलैंड। और अगला क्वेश्चन है फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 5.6%। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के पराशरन। और अगला प्रश्न है हाल ही में RBI ने कब वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 मनाने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। और अगला क्वेश्चन है 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारतीय बच्चों के लिए संरक्षण कोष शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिंस चार्ल्स ने। और अगला क्वेश्चन है 35वां राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है कोलकाता में। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश पुलिस ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस न्यायालय ने राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। और मेजर अनूप मिश्रा द्वारा जो है यह बनाया गया है, तो यह भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है DRDO कब तक जो है प्राणस नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वर्ष 2021 तक। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है क्रिस्टीना कोच ने। और अगला क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 भारत को हराकर किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बांग्लादेश ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने आयरन मैन ट्रायथलॉन रेस जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उपरोक्त दोनों यानी कि अहराम शेख और निकेत दलाल। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने AIM4 नामक दुर्लभ अणु की खोज की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है IIT हैदराबाद ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पैरासाइट फिल्म ने। यह जो है दक्षिण कोरिया की फिल्म है। और अगला जो क्वेश्चन है किस बैंक ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए $2 मिलियन की निधि को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने। और ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और अगला क्वेश्चन हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय हार्नबिल महोत्सव आयोजित हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा में। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पहले हेली सर्विसेज को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड ने। और अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है इंटर्नशिप योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अगला क्वेश्चन है माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में है कि चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की जो है कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुए ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल। और अगला जो क्वेश्चन है टाम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बेंगलुरु। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा जो है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वीमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 किस देश को प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ऑस्ट्रेलिया को। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ ने। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पंकज आडवाणी ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की आत्मकथा ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है एम वेंकैया नायडू ने। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इथियोपिया में। और अगला क्वेश्चन है, पट्टे पर भूमि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्तराखंड। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर 2020 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है भारत और ब्रिटेन के बीच। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वैश्विक संरक्षण की सूची में शामिल करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। और अगला क्वेश्चन है, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को कौन सा नाम दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कोविड-19। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रीडिंग मिशन शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की किस स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह सोयूजर रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है वनवेव। अगला क्वेश्चन है, द थिन माइंड मैप नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है धर्मेंद्र राय ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ऋषि सुनक को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981 नामक पुस्तक लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मनोहर लाल खट्टर ने। और अगला क्वेश्चन है, ब्रांड वैल्यू में सबसे ज़्यादा वृद्धि के मामले में दुनिया का शीर्ष बैंक कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है इंडस इंड बैंक ने। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस पूर्व मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आंगन फोड़ हुम्बा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है मणिपुर ने। और अगला प्रश्न, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है तो यह जो है मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई का अगला क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है रॉबिन सिंह को। और यहाँ हम जो है फरवरी माह के कुछ जो है महत्वपूर्ण दिवस को जो है देख लेते हैं। तो 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जो है इसकी 2020 की थीम जो रही आर्द्र भूमि और जैव विविधता इसकी थीम रही। और 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका थीम जो इस बार रखा गया है मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी कि आई एम एंड आई विल।
और अगला जो क्वेश्चन है 11 फरवरी को देख लेते हैं। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़की के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। 12 फरवरी को जो है सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम जो थी रेडियो और विविधता रखा गया था। और अगला जो है 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये था जो है महत्वपूर्ण दिवस, जो है ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है ये था फरवरी माह का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।